He will win who knows when to speak and when not to speak। जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है वो हमेशा जीतता है। महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि उसे क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले हुए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमज़ोरी भी। आपका सही समय पर सिर्फ चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार आपका बोला गया सिर्फ एक शब्द भी आपको मुसीबत में डाल सकता है। अक्सर लोग अपनी ज़बान का इस्तेमाल खुद को बड़ा बताने और लोगों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन जो एक समझदार इंसान है वो ये अच्छी तरह से जानता है कि इन फालतू की बातों में कोई सेंस नहीं है और उसे अच्छे से पता होता है कि उसे लोगों के सामने कब और कितना बोलना है। वाइस मैन स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से एंड फूल्स स्पीक बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। बुद्धिमान व्यक्ति तब बोलते हैं जब वो कुछ वैल्यूबल बोलना चाहते हैं और एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा बेकार की बातें करता रहता है। कई महान व्यक्ति, वाइस, जीनियस और महान राजा ऑलरेडी यही बोल के गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साइलेंट रहने के 5 ऐसे फ़ायदे बताऊंगी जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपको ज़रूरत होगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगन। नंबर 1, साइलेंस गेट्स पीपल्स अटेंशन। साइलेंस लोगों का अटेंशन खींचता है। अगर आप किसी ग्रुप सिचुएशन में रहे हो, जैसे क्लासरूम, कोई वर्क मीटिंग, तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि कैसे साइलेंस लोगों का अटेंशन ग्रैब करता है। जब टीचर बोल रही होती है या लेक्चर दे रही होती है तो आपका माइंड अचानक से भटक जाता है। आप अलग अलग चीज़ें सोचने लगते हो और पास में बैठे अपने दोस्त से बातचीत करने लगते हो, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करती है और आपको बात करते हुए नोटिस करके चुपचाप आपको देख रही होती है तो सबका ध्यान अचानक उस साइलेंस पर चला जाता है। यही चीज़ हमारे डेली लाइफ में हर जगह होती है। आपने भी ये नोटिस करा होगा कि जब आप बोल रहे होते हैं तो कई बार लोग आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही आप चुप होते हैं अचानक सबका ध्यान आपकी ओर चला जाता है और वही लोग फिर आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप बहुत कम बोलते हैं और ज़रूरत हो तभी बोलते हैं तो आपकी बातों को उन लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो लोग बिना ज़रूरत के बोलते रहते हैं। नंबर 2, साइलेंस हेल्प इन नेगोशिएशन। दोस्तों, शांत रहना आपको नेगोशिएशन यानी मोलभाव करते वक्त ज़्यादा हेल्प कर सकता है। किसी बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हैं और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हैं तो आपका ये साइलेंस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो बस इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है और सामने वाले को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हैं तो जल्दी से यस या फिर नो मत बोलो और कुछ सेकंड का पॉज लो और चुप हो जाओ। अब सामने वाला इंसान इस चुप्पी को भरने की कोशिश करेगा। उनको सारी बातें बोलने दे जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज़्यादा भारी रहेगा। नंबर 3, साइलेंस बिल्ड्स लेजर फोकस। साइलेंस लेजर शार्प फोकस बिल्ड करता है। बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले अपने वर्ड्स को इन 3 क्वेश्चन के गेट से पास होने दो। पहला, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें वैल्यू है? दूसरा, क्या आपका बोलना अभी ज़रूरी है? तीसरा, क्या इन वर्ड से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे? इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि आप साइलेंट स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और आप बेहतर तरीके से बोल पाओगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो बोल नहीं सकते और अगर बोल रहे हैं तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना कभी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं
वो बस बोलते हैं, उनकी बातों की कोई खास वैल्यू नहीं होती है। ज़्यादा बोलने वाले लोग कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं जिससे उनकी इमेज लोगों के सामने ख़राब हो जाती है। वहीं जो लोग कम बोलते हैं और साइलेंट रहते हैं उनकी रिस्पेक्ट बनी रहती है और लोगों में उन्हें जानने की क्यूरियोसिटी बनी रहती है और लोग उन्हें सुनने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। नंबर 4, साइलेंस बिल्ड ट्रस्ट। दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ मजबूत रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करना होगा और ट्रस्ट तभी बिल्ड होता है जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनते हैं। यानी बातचीत के दौरान आप बोलेंगे कम और सुनेंगे ज़्यादा तो सामने वाला इंसान आपको पसंद करेगा और आप पर ट्रस्ट भी करेगा, क्योंकि हर कोई बस अपनी सुनाना चाहता है और बस बोलना चाहता है। ऐसे में अगर आप लोगों की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बना पाओगे और ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे। नंबर 5, साइलेंस बिल्ड स्ट्रेंथ। साइलेंस स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को साइलेंस बिल्कुल पसंद नहीं होता है। कई लोग इससे डरते भी है क्योंकि हम साइलेंस को लोनलीनेस के बराबर मानते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमेशा लोग हमें देखें, हमारी बातें सुने और हमें पसंद करें। कहीं ना कहीं हम सभी को लोगों का अटेंशन चाहिए होता है और इस अटेंशन की चेस में हम बोलना शुरू करते हैं और लोगों की नज़रों में अच्छा दिखने के चक्कर में हम बोल बोल के हमारी सारी बातें उन्हें बता देते और खुद ही अपनी तारीफ भी कर देते हैं और ऐसा करके हम अपनी वैल्यू गिरा रहे होते हैं। लेकिन वहीं साइलेंट रहने वाले लोग चुप रहकर अपनी वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं। जो सक्सेसफुल और पावरफुल लोग होते हैं उन्हें कभी भी आपने ज्यादा बोलते हुए नहीं सुना होगा, बल्कि वो सामने वाले से सवाल पूछते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उन्हें सुनते हैं। साइलेंस हमारी लाइफ में एक मिरर की तरह काम करता है। जब हम शांत होते हैं तब हम अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जो हम रियल में हैं, और सच को देख पाते हैं कि हमें खुश रहने के लिए लोगों की वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और साइलेंस ये ताकत हमें देती है कि हम खुद के साथ अकेला फील नहीं करते, बल्कि साइलेंस में हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो हमारे सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।